Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. मुहर्रम से 10 दिन पहले योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि ना भाईजान ताजिए की हाइट ज्यादा रखेंगे और ना ही लाउड डीजे बजाएंगे। आप अमूमन हर साल ये देखते होंगे कि 20 फीट के ताजिया निकलते हैं जो बिजली के तारों में या फिर पेड़ों में टच होते हैं, जिसके बाद वहां पर हादसे भी कई बार होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ताजिया की हाइट को कम कर वहां पर ला दिया है जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और अब तो मौलाना भी ये मान रहे हैं कि जो योगी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम नेता अपनी हद लांघने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। अब की बार तो ग्राहक बहुत छोटा छोटा साइज मांग रहे, 8 फीट के अंदर अंदर मांग रहे। जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश भी होना चाहिए। जैसे भी ईद उल फितर या ईद उल अजहा या मुहर्रम का त्योहार आता है तो तमाम लोग की तरह भागने लगते हैं। जिस वक्त एआईएमआईएम नेता यामीन अब्बासी को मजलिस मातम में डूबा होना चाहिए, उस समय ओवैसी के नेता विवादास्पद बयान दे रहे हैं, गाली गलौज पर उतारू हैं। और ये अपशब्द किसके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम से पहले ताजिया की हाइट को फिक्स कर दिया है। मुहर्रम से पहले ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। योगी फोर्स की यही अलर्टनेस असदुद्दीन ओवैसी के नेता को चुभ रही है। जैसे भी ईद उल फितर या ईद उल अजहा या मुहर्रम का त्योहार आता है तो तमाम लोग की तरह भागने लगते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी में मुहर्रम का जुलूस मियां भाई को निकालना है, तो मुहर्रम पर जो योगी बोलेंगे वो भाईजान को मानना तो पड़ेगा। ये पर्व और त्योहार का आनंद तभी है जब दूसरे को ठेस पहुंचाए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर उत्साह के साथ हम उसका आनंद ले सकें। वाराणसी में जी मीडिया की टीम इंच टेप के साथ उस दुकान पर पहुंची जहां ताजिए बनाए जा रहे थे। ताजिए की लंबाई को नापा तो उसकी हाइट कितनी मिली, देखिए। इस वक्त हम काशी के मोहल्ले में आए हैं जहां ओंकारेश्वर में ताजिए का एक नवनिर्माण हो रहा है। अलग अलग जगहों के लिए ताजिया यहां पर बनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ताजिए की जो हाइट है वो मैक्सिमम 10 फीट और 11 फीट की रहती है। गाइडलाइन में यही मिला है कि आप 10 फीट के अंदर ही रहो, 12 के अंदर ही रहो, ऊपर मत जाओ। और ऊपर चला गया तो दिक्कत खा जाएगा हम लोगों को। इन गाइडलाइंस के पीछे वो हादसे हैं जो बीते सालों में ऊंचे ताजियों के कारण मासूमों के लिए जानलेवा साबित हो चुके हैं। यूपी में पहले 50 फीट से भी ऊंचे ताजिए बनाए जाते थे। इससे होता यह था कि कई जगहों पर ताजिए के तारों से टकराने और करंट लगने के मामले सामने आते थे। ऐसे में योगी ने ऑर्डर दे दिया है कि ताजिया बनेगा तो सही, लेकिन उसकी हाइट फिक्स्ड होगी। जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। यूपी के हर जिले, हर शहर में एक तरफ जहां मियां भाई मुहर्रम की तैयारियों में जुटे हैं, तो योगी फोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ, बरेली, महाराजगंज, वाराणसी, गाजियाबाद, संभल। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें महाराजगंज की, जहां मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी फोर्स गश्त लगा रही है। बैठकों का दौर जारी है और मियां भाई को ये 3 निर्देश स्पष्ट कर दिए गए हैं कि मुहर्रम के जुलूस में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लहराएगा, कोई तेज आवाज में डीजे नहीं बजाएगा और ताजिए की ऊंचाई भी 12 फीट से ऊपर नहीं होगी। इसमें किसी प्रकार को अलग हटकर कोई अगर परंपरा से हटकर अपना वो करता है, कोई परमिशन नहीं मिलेगी। संबंधित पे तो कार्रवाई करेंगे और संबंधित हल्का थाने उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अब तो मौलाना भी योगी के फैसले में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो जानते हैं कि योगी राज में उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। जुलूस में डीजे का इस्तेमाल कतई न करें, असलहों का कोई प्रदर्शन न करें। योगी का मैसेज क्लियर है, इसलिए मुहर्रम से पहले भाईजान का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तय गाइडलाइंस के अंदर मुहर्रम मनाएंगे तो ठीक, और अगर नहीं मनाएंगे तो फिर योगी फोर्स अपने तरीके से निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ताजिया की हाइट को लेकर कट्टरपंथी भले ही शांत है, लेकिन यूपी के कुछ माफिया अभी भी उछलने की गलती कर रहे हैं। काशी में माफिया और उसके गुर्गों ने योगी के अधिकारियों पर हमले की हिमाकत कर दी।
बुलडोजर से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की गई। यहां तक कि जब्त किए गए बुलडोजर को भी छुड़ा ले गए। लेकिन वो एक बात भूल गए कि ये उत्तर प्रदेश है। माफिया को अब ये चुनौती महंगी पड़ने वाली है। माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। तो से मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा। खनन टीम पर हमला, मंडी में सरेआम फायरिंग, जान से मारने की कोशिश, कैंट इलाके में दनादन गोलियां चली। अंधेरा होते ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक शहर बदमाशों के आतंक से दहल गया। गोलियों की आवाज से कांप उठा। दबंगों ने एक शख्स को पकड़ रखा है, कुछ लोग छुड़ा रहे हैं। एक दबंग के हाथ में बंदूक है, वो बार बार जान से मार देने की धमकी दे रहा है, दनादन गोली चला रहा है। फायरिंग और जान से मारने की कोशिश का ये वीडियो वाराणसी के पहाड़िया मंडी का है, जहां बदमाशों ने एक शख्स को घेर लिया और मारपीट करने लगे। बदमाश उसे धमकी दे रहा है। पीड़ित शख्स बार बार खुद को गोली मारने को कह रहा है। हवाई फायरिंग करने वाला हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। आरोपी का नाम अंगद यादव है और गाजीपुर का रहने वाला है। रात के अंधेरे में फायरिंग से पूरा इलाका थर्रा उठा। योगी फोर्स तुरंत एक्शन में आ गई। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। एक एक गाड़ी की चेकिंग शुरू हो गई। फायरिंग करने के कुछ ही घंटे के अंदर योगी फोर्स ने आरोपी अंगद यादव को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने वाराणसी कैंट इलाके को भी टारगेट किया, जहां बदमाश बाइक से उतरता है और सरेआम फायरिंग कर फरार हो जाता है। वाराणसी में पूरी रात दबंग आतंक मचाते रहे। कहीं फायरिंग तो कहीं खनन अधिकारियों पर हमला। उल्टी पड़ी गाड़ी का पुर्जा खुल गया है। गाड़ी की हालत देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कितना जोरदार हमला हुआ है। वाराणसी में अवैध खनन को रोकने आधी रात को खनन की टीम ने छापा मारा तो खनन माफिया में हड़कंप मच गया। टीम ने खनन माफिया के एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। फिर क्या था, इसे देख खनन माफिया भड़क गए। खनन टीम को घेर लिया। पहले जब्त जेसीबी और ट्रैक्टर को छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन न छोड़े जाने पर जानलेवा हमला कर दिया। 20 से ज्यादा बदमाशों ने हमला कर दिया। अधिकारियों के साथ मारपीट की गई। जेसीबी से गाड़ियों को रौंद दिया। माफिया जब्त जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर फरार हो गए। बताया जाता है कि 20 हमलावर आए थे जो आधी रात को खनन विभाग के अधिकारियों के ऊपर हमला बोल देते हैं। इसके बाद सभी पर अज्ञात रूप से एफआईआर दर्ज की जाती है और इसके साथ ही वो अपनी गाड़ी खनन माफिया छुड़ाकर भाग जाते हैं। पुलिस के मुताबिक अभी जांच चल रही है। काशी में योगी की टीम को चुनौती, अब खनन माफिया को भारी पड़ेगी। माफिया को पकड़ने के लिए योगी फोर्स एक्शन में है। जगह जगह छापेमारी हो रही है। काशी में कोहराम मचाने वाले बदमाशों को योगी फोर्स अब ऐसा सबक सिखाने की तैयारी में है कि खनन माफिया या बंदूकबाज पावन नगरी में अराजकता फैलाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काशी में खनन टीम पर हमला करने वालों की तलाश योगी फोर्स तेजी से कर रही है। कभी भी एनकाउंटर की खबर आ सकती है। योगी फोर्स सिर्फ माफियाओं का इलाज नहीं कर रही है, बल्कि बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों का बुलडोजर ट्रीटमेंट भी हो रहा है। मियां भाई ने 9 साल की हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन इसके बाद बुलडोजर ने जो किया वो नजीर बन गया। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते भी हैं और यूपी में वो साफ साफ दिख भी रहा है। बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब बुलडोजर कर रहा है। ये जो लंगड़ा कर चल रहा है इसका नाम है मोहम्मद उम्र 68 साल है। नहीं करा वीडियो तेरा है। इसके चेहरे पर मत जाइए,
इसके गुनाह को सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। ये एक बेटी का गुनहगार है। इसने 9 साल की हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया, उसे ब्लैकमेल किया, 2 दिन तक घर में कैद करके रखा। पीड़ित बच्ची को मोहम्मद उमर ने जिस घर में अगवा कर रखा था, गुनाह के उस अड्डे को योगी के बुलडोजर ने 24 घंटे के अंदर ही मिट्टी में मिला दिया। पूरा मामला यूपी के पीलीभीत जिले के सुनगढ़ी का है। पहले यहाँ 2 मंजिला मकान था, लेकिन अब बुलडोजर ने उसे मलबे में तब्दील कर दिया है। सड़क के किनारे गांव के बीचों बीच रेपिस्ट मोहम्मद उमर का घर था। जब बुलडोजर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। आनंद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे के अंदर ही ये बुलडोजर की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू कर दी। पीले पंजे ने अपराध के इस अड्डे के एक एक ईंट को उखाड़ कर फेंक दिया। मोहम्मद उमर ने इस घर को सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से बनाया था, जिसे बुलडोजर ने 2.5 घंटे में ढा दिया। आरोपी मोहम्मद उमर इस घर में अकेले रहता था। इसकी पत्नी और एक बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा बेटा बाहर रहता था। लेकिन हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ इसके दिल और दिमाग में इतनी नफरत भरी थी कि इसके गांव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में रहने वाली हिंदू बेटी का किडनैप कर लिया। 70 साल के मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने हिंदू समाज की बेटी को घर से लेकर के गया और घर से लेकर जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया। तो ये जानबूझ के की हुई ये घटना है। पुलिस को शक है कि मोहम्मद उमर के साथ कोई दूसरा शख्स भी था जिसने वीडियो बनाया। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। योगी फोर्स यूपी में शहर शहर दुष्कर्मियों का बुलडोजर इलाज कर रही है। पीलीभीत में मोहम्मद उमर के घर को बुलडोजर ने समतल कर दिया, तो इससे पहले अमरोहा में दलित हिंदू बेटी को अपना शिकार बनाने वाले फरमान के घर को भी पिछले दिनों बुलडोजर ने मिट्टी में मिलाया था। इससे पहले 6 मई को कानपुर, 17 फरवरी को लखीमपुर खीरी और फर्रुखाबाद, 2 सितंबर 2025 को बांदा में दुष्कर्म के आरोपियों के घर पर बुलडोजर प्रहार हो चुका है। बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, यूपी में रहना है तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, वरना घर छत से जुदा होगा। मोहम्मद तारिक, पीलीभीत, जी मीडिया। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कैंपेन का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं किया है, लेकिन पार्टी का मेगा प्लान तैयार। पार्टी इसे जुलाई यानी कि अगले महीने से जमीन पर उतारने जा रही है। अब की बार के मेगा प्लान में मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से जोड़ना पार्टी की टॉप प्रायोरिटी है। मतलब अखिलेश के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले नैरेटिव को बीजेपी ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होगा। 2027 में तीसरी बार यूपी में बीजेपी सत्ता में आएगी, सीएम योगी आदित्यनाथ इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? लिहाजा सरकार और पार्टी के उस मेगा प्लान को समझने की जरूरत है, जो योगी को विश्वास देती है कि यूपी में 2027 में लौटकर बीजेपी ही आएगी। 27 में आने का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। 2027 के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है, जिसे जमीन पर उतारने की शुरुआत अगले महीने यानी जुलाई से करने जा रही है। इस मेगा प्लान के टारगेट पर होंगे: नंबर 1, कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में कैंपेन। नंबर 2, महापुरुषों के नाम पर कार्यक्रम। नंबर 3, मुस्लिम बहुल इलाकों में स्नेह मिलन। नंबर 4, ग्राम स्तर पर महिला चौपाल। नंबर 5, किसानों के लिए रात्रि चौपाल। नंबर 6, दलित वर्ग के लोगों के साथ गोष्ठी। नंबर 7, बूथ स्तर पर रैली और यात्राएं।
मतलब बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से बड़ा सबक लेते हुए बीजेपी इस बार संगठन और ग्राउंड लेवल पर कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। मिशन यूपी 2027 के तहत पार्टी ने आक्रामक प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसी मेगा प्लान के तहत बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जातिगत नैरेटिव पट्टी का समीकरण ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए अल्पसंख्यकों को बीजेपी से जोड़ने के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान बनाया है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले मुस्लिमों के दिल जीतने के लिए बीजेपी ने ईद मिलन जैसा कार्यक्रम भी आयोजित किया। बीजेपी का इसे मुस्लिम समाज के साथ अपने रिश्ते की डोर को मजबूत करने का दांव माना गया। मुस्लिम समुदाय के साथ पहुंच बनाना एक सोची समझी माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति का हिस्सा है ताकि अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर किया जा सके। इस वक्त यूपी का मुस्लिम समुदाय योगी सरकार को लेकर क्या सोच रहा है, इसके रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितनी सुरक्षा मुसलमानों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को मिली है, इतनी सुरक्षा किसी सरकार में आज तक नहीं मिली। जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत अच्छा काम करा है। अपराध बिल्कुल खत्म कर दिया योगी सरकार ने, गुंडागर्दी खत्म कर दी। पहले हमें जगह जगह सुनने में मिलता था यहाँ अपराध हो गया, यहाँ ये हो गया, लूटपाट हो गई, लेकिन अब योगी सरकार में ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो चुकी है। और जो विकास चल रहा है वो पहले कभी इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास अब इस योगी सरकार में हो रहा है। क्या कमी क्या है पूछिए, सारी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त है। निश्चित ही योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों के काम से बिल्कुल संतुष्ट हैं। सबका साथ सबका विकास नीति पे कार्य कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी अब की बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी के स्नेह मिलन जैसे कार्यक्रमों से पार्टी से कितना और किस स्तर पर जुड़ता है ये तो फिलहाल तय नहीं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव का सीधा मतलब होगा बीजेपी का पलड़ा भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से अभी तक उबर नहीं पाया है कि वहां पनाह लेकर बैठे आतंकियों के मंसूबों से फिर पर्दा उठने लगा। उधम सिंह नगर से ऑल इंडिया टेरर साजिश के नए मोहरे को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। इसने जो खुलासे किए हैं वो बेहद खौफनाक है। कुछ दिनों से इनपुट प्राप्त हो रहे थे कि सोशल मीडिया, खासकर सिग्नल, टेलीग्राम ऐसे ऐप्स के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों में कुछ लोग लिप्त होने की संभावना है। नाम मोहम्मद सलाउद्दीन, सिर पर टोपी है। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने घेरा हुआ है। चेहरा काले कपड़े से ढका है, लेकिन जितना काला ये कपड़ा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और काले इसके इरादे थे। ये ऑल इंडिया टेरर साजिश का नया मोहरा है। इसकी आंखों में देश विरोधी हर साजिश का राज छिपा है जो ये सीमा पार बैठे दुश्मन के साथ मिलकर देश के खिलाफ रच रहा था, लेकिन ये अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचा पाता उससे पहले ही ये धरा गया। मोहम्मद सलाउद्दीन को एसटीएफ ने उधम सिंह नगर के गदरपुर से गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि इसके तार सीमा पार पाकिस्तान में बैठे दुश्मन से जुड़े थे और मलेशिया में मौजूद हैंडर के निर्देश पर यह देश विरोधी गतिविधियां करता था। मोहम्मद सलाउद्दीन की गिरफ्तारी बहुत बड़ी देश विरोधी साजिश की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि इसकी निशानदेही पर पुलिस ने देर रात सर्च ऑपरेशन चलाया तो एक पिस्तौल, 5 कारतूस, 4 डेटोनेटर और 2 AK-47 के कारतूस बरामद हुए। इसने खुलासा किया कि सिग्नल और टेलीग्राम के जरिए देश के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश रची गई थी और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी भी चल रही थी। स्पेशल टीम जो हमारी साइबर पेट्रोलिंग का काम करती है उनको लगाया गया था और जो गोपनीय इनपुट उनकी पेट्रोलिंग द्वारा पता चला कि एक व्यक्ति सलाउद्दीन है जो लगातार विभिन्न जो है टेलीग्राम के ग्रुप्स और सिग्नल के ग्रुप्स पर लोगों से जुड़ा था। अब जांच एजेंसियां इसकी डिलीट चैट और हथियारों के नेटवर्क की फॉरेंसिक जांच कर रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों से हुई इन संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि देश के खिलाफ हिंद के युवाओं को ही बरगलाया जा रहा है। क्या कोई बड़ी आतंकी प्लानिंग चल रही है? क्योंकि हाल ही में दिल्ली से मुनीर के 7 प्यादों को पकड़ा गया, जिसमें 5 यूपी के गाजियाबाद में रहकर आतंकी मंसूबों को पाल पोस रहे थे। राजस्थान के जैसलमेर में भी एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई है और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दुश्मन का यह नया मोहरा सलाउद्दीन पकड़ा गया है।
आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह शख्स पाकिस्तानी जासूस ISI एजेंट मुश्ताक अली है। इसे राजस्थान CID इंटेलिजेंस ने जैसलमेर के नाचना से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह संवेदनशील सैन्य जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा था। इसके लिए इसने नाचना में बॉर्डर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर चाय की दुकान खोली हुई थी। इस दुकान पर लाइव वीडियो कैमरा लगाने की तैयारी थी, जिससे बॉर्डर एरिया की हर गतिविधि की लाइव अपडेट पाकिस्तानी हैंडलर्स को मिल सके, लेकिन उससे पहले ही मुश्ताक पकड़ा गया। अगर मुश्ताक अली की गिरफ्तारी नहीं होती तो जिस चाय की थड़ी पर वो तमाम जानकारियां हासिल करता था, सैन्य मूवमेंट्स की जो तमाम वीडियो और फोटोज़ वो कलेक्ट करता था, पाकिस्तान के हैंडलर्स को ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजता था। लेकिन अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो उस चाय की शॉप पर ही वो एक लाइव कैम लगाने वाला था, जिसकी सीधी जो फुटेज थी वो पाकिस्तान के हैंडलर्स तक पहुंचनी थी। जांच में सामने आया कि मुश्ताक ISI एजेंट कोऑर्डिनेटर नजीर अहमद और खालिद के संपर्क में था। इन्हीं दोनों को वो गूगल ऐप, कैम मोबाइल ऐप के जरिए फोटो और वीडियो पाकिस्तान भेजता था। नजीर अहमद इसकी बुआ का लड़का है, जो कि पाकिस्तान में है और पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम करता है। उसने खालिद से इसको कनेक्ट करवाया था और खालिद के थ्रू वो सारे के सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, अरेस्ट करके। फिलहाल पाकिस्तानी जासूस मुश्ताक को कोर्ट ने 22 जून तक रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन पैन इंडिया आतंकियों की गिरफ्तारी देश के खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है, जिस पर जांच एजेंसियों ने पहले ही पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। देवों के देव महादेव और उनकी नगरी काशी, जहां कण कण में शिव बसते, वहां महादेव तैर कर आ रहे हैं। वाराणसी में गंगा किनारे एक और शिवलिंग मिला है, वो भी 11 दिनों के भीतर। अब यह रहस्य है या फिर कोई चमत्कार? हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। कण कण में जिस भूमि के हो शंकर का वास, नगरी अपने आप वह हो जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये दोहा शिव की नगरी काशी में एक बार फिर चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। 11 दिनों के अंदर यहाँ दूसरा शिवलिंग मिला है। पहला 5 जून को मिला था। अब रोजाना 500 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं और दूसरा अब 16 जून को उसी जगह पर मिला, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई है कि काशी में महादेव तैरकर आ रहे हैं। ये दोनों शिवलिंग वाराणसी के सूजाबाद डोमरी इलाके में गंगा तट पर मछुआरों को मिले। इसके बाद भक्त ये कहने लगे हैं कि काशी की धरती से एक बार फिर महादेव प्रकट हुए हैं। इनका उद्घाटन अभी बाकी है, और सब काम दर्शन वर्शन सब कर रहा है। मंदिर भी बनेगा अब यहाँ पे? मंदिर आप लोग का सहयोग चाहिए, मंदिर तो बनेगा ही। बाबा के जरिए हम लोग का पेट पालन हो रहा है, बाबा के जरिए। ये देखिए गंगेश्वर घाट के ऊपर जो चबूतरा है, यहाँ पर माँ गंगा की एक मूर्ति है, उसके ठीक नीचे यहाँ पे शिवलिंग को स्थापित किया गया है और क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं कि अब यहाँ पर एक बड़ा भव्य शिव मंदिर बनेगा और यहाँ जो भक्त आ रहे हैं उनके दर्शन पूजन का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों शिवलिंगों का स्वरूप लगभग एक जैसा ही है। दोनों पर प्राचीन नाग की आकृतियां बनी हैं। एकमात्र अंतर यह है कि पहला शिवलिंग करीब 2 क्विंटल वजनी था, जबकि ये शिवलिंग आकार में छोटा है, लेकिन बनावट हूबहू वैसी ही है। इसमें भी एक जो सर्प है वो यहाँ है, दूसरा सर्प यहाँ है। हालांकि उस शिवलिंग में 4 सर्प बताए गए जो लगभग 2500 साल पुराना बताया गया। हालांकि जो काशी के विद्वान हैं वो ये कह रहे हैं कि नागेश्वर श्रेणी की ये शिवलिंग है जो अभी गंगा में मिली है। एक के बाद एक महादेव का शिवलिंग के रूप में प्रकट होना जहां लोगों में श्रद्धा भाव को और गहरा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कौतूहल इस बात को लेकर भी बना है कि आखिर ये शिवलिंग वहां पहुंच कहां से रहे हैं। कहानी क्या है ये तो लोग ही बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की हकीकत एक ये भी है कि इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में कौतूहलता बढ़ती जा रही है और जो पहले 11 दिन पहले जो शिवलिंग मिला था उसकी पूजा पाठ शुरू हो गई है। काशी में गंगा किनारे शिवलिंग को लेकर रहस्य बरकरार है। हालांकि 5 जून को मिले शिवलिंग के लिए
बाकायदा चबूतरे की स्थापना की गई है। वहीं इस शिवलिंग को गंगा तट पर स्थापित कर दिया गया है और इसकी पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.